बड़ी खबर आ रही है वो ये कि ज्यादा जोखिम लेने वाले निवेशकों को विकल्प देने के लिहाज से सेबी ने म्यूचुअल फंड में नई हाई रिस्क कैटेगरी का प्रस्ताव रखा है। इसको लेकर सेबी ने एमफी को चिट्ठी लिखकर राय मांगी है। डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी हाँ, अगर सूत्रों की माने तो मार्केट रेगुलेटर हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स पर विचार कर रहा है। सूत्र में यही बता रहे हैं कि एक चिट्ठी लिखी गई है इंडस्ट्री बॉडी एमफी को और यहां पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इंडस्ट्री से कि अगर ये प्रपोजल लेके आते हैं हाई रिस्क म्यूचुअल फंड का तो इसका जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई लिमिट होगी क्या। तो ये सारे सवालों पर इंडस्ट्री एक बार विचार करेगा और वापस सेबी को जवाब भेजेगा। हम यहां पे एक चीज एकदम साफ कर दें कि अभी जो ये प्रपोजल है वो कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं है। यानी कि मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि जब भी सेबी कोई भी तरीके का रेगुलेशन लेके आता है तो एक फॉर्मल कंसल्टेशन पेपर होता है और उसके बाद ही रेगुलेशन होता है। यहां पर आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि इस प्रपोजल पे काम किया जाए या नहीं, यानी कि ये सिर्फ एक पहला कदम है। उसको से भी चेक कर रहा है कि हाई रिस्क म्यूचुअल फंड को लाने से क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ इंडस्ट्री से अभी चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही किसी भी तरीके के रेगुलेशन पर विचार किया जाएगा। जो रूपरेखा है वो यही होगी कि जो निवेशक इस तरीके का जोखिम उठा सकते हैं, मतलब हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला, वो अक्सर क्या करते हैं कि किसी अनरजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड या कोई पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाते हैं। तो अब सेबी चाहता है कि वो रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड के पास जाएं और म्यूचुअल फंड्स अगर चाहें तो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज, जो स्मॉल कैप्स हुए, माइक्रो कैप्स हुए, उनमें वो निवेश कर पाएं। और ये बात जरूर साफ होगी कि ये सिर्फ जोखिम उठा पाने वाले निवेशकों के लिए होगा। तो जाहिर सी बात है, यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि कोई एक इन्वेस्टमेंट लिमिट भी होगी, लेकिन अभी ये कोई फाइनल कंसल्टेशन पेपर नहीं है। ये सिर्फ इंडस्ट्री से अभी पूछा गया है और इंडस्ट्री को इस पे जवाब देना है। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो ये थोड़ा सा ना दिलचस्प है मामला, क्योंकि हम ही मान के चलते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में भी जो प्योर इक्विटी वाले जो फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स 100% वाले, वो तो ऑलरेडी हाई रिस्क हैं। अब इसमें किस तरह का मैकेनिज्म होगा, क्या होगा, इसको लेकर अभी कंसल्टेशन पेपर तो नहीं आया है। एमफी के साथ राय मशवरा होगा, स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे ज़रा इस बारे में पूछा जाएगा और उसके बाद इसको लेकर कोई नियम और उसके बाद इस तरह की कैटेगरी बनाई जाएगी हाई रिस्क, यानी कि अभी जो रिस्क है उससे भी ज़्यादा रिस्क। खैर,